एक परी कथा की दुनिया में परियों और मनुष्यों के दो राज्य साथ साथ रहते थे। उन मनुष्यों ने अपने लोभ के कारण दोनों राज्यों की सारी शांति भंग कर दी। इस लोभ के कारण अंततः दोनों राज्य एक भयानक युद्ध में उलझ गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युद्ध कैसे समाप्त हुआ और दोनों राज्यों में शांति कैसे लौटी, तो आपको 2014 में रिलीज हुई शानदार फंतासी फिल्म मैलेफिसेंट का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। तो चलो और बातें न बढ़ाकर शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दो अजीब परियों के राज्यों के बारे में पता चलता है, जहां ऐसे दो राज्य अगल बगल थे जिनमें से एक पूरी तरह परियों की दुनिया थी। द मूर्स नाम की उस दुनिया में अद्भुत प्राणी, परियां, दैत्य या अलग अलग मॉन्स्टर रहते थे, लेकिन वे सभी बहुत शांति प्रिय थे और शांति से मिलजुल कर रहते थे। उस राज्य की सबसे खूबसूरत परी थी मैलेफिसेंट। इस राज्य की सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली परी भी थी, क्योंकि सब उसे मानते थे। पर ऐसा नहीं था कि वह किसी रानी की तरह देश चलाती थी, क्योंकि मूर्स में कोई राजा रानी नहीं थे। सब यहाँ समान रूप से रहते थे, यानी मूर्स पूरा स्वर्ग राज्य था। दूसरी तरफ मूर्स के पास ही एक इंसानी बस्ती थी जिसका राजा किंग हेनरी था। और जहां लोग रहते हैं वहां क्या होता है ये तो तुम जानते ही हो। उस राज्य में हमेशा खून खराबा और मारामारी होती थी। किंग हेनरी भी एक अत्याचारी राजा था। मूर्स के निवासी उसके पास की इस मानव भूमि को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इंसान का मतलब ही हिंसा, लालच और खून खराबा। इसीलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना दोनों के लिए सख्त मना था। पर एक दिन यह सब कुछ बदल गया। उस दिन मूर्स की परियां आकर मैलेफिसेंट को बताती हैं कि उनके रत्नों के कुंड में एक चोर पकड़ा गया है। यह रत्नों का कुंड मोतियों और मणियों से भरी एक झील थी, जहां एक व्यक्ति मोती चुराने आया था। मैलेफिसेंट तुरंत झील किनारे गई और चोर को बाहर आने को कहा, क्योंकि चोर झाड़ियों में छिपा था। वह मूर्स के गार्डों से डर रहा था, क्योंकि उनका रूप अजीब और भयानक था। मैलेफिसेंट ने जब उसे अभय दिया तो वह बाहर आया और चुराया हुआ मोती मैलेफिसेंट के हाथ में दे दिया। उस लड़के ने अपना नाम स्टीफन बताया। मैलेफिसेंट ने भी अपना। परिचय के बाद दोनों ने कुछ देर बातें की। स्टीफन की इच्छा है कि वह एक दिन अपने राज्य का राजमहल हथिया ले। अभी तो वह झोपड़ी में रहता है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं। मैलेफिसेंट बताती है कि उसके माता पिता भी नहीं रहे। कुछ देर बाद कर स्टीफन ने मैलेफिसेंट को विदा करते हुए हाथ मिलाया, लेकिन इससे मैलेफिसेंट का हाथ जलने लगा, क्योंकि लोहे की चीजें परियों की त्वचा को छूते ही जला देती थीं। तो स्टीफन अपनी अंगूठी उतारकर फेंक देता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे। उसका इस तरह अंगूठी फेंकना मैलेफिसेंट के मन में घर कर जाता है। मतलब वह अब स्टेफन के लिए पूरी तरह फ्रीदा हो गई थी। और कुछ समय बाद स्टेफन के वापस आने पर उनका रिश्ता और गहरा हो गया और एक समय पर प्यार में बदल गया। इस तरह कई दिन बीतने के बाद जब मैलेफिसेंट 16 साल की हुई तो स्टेफन उसे अलविदा कहकर अचानक कहीं गायब हो गया। दरअसल युवा स्टेफन उस समय योद्धा बनने का प्रशिक्षण ले रहा था। वहीं मैलेफिसेंट अब मूर्स की संरक्षक है। इसी बीच अचानक एक दिन ह्यूमन लैंड के उस अत्याचारी राजा हेनरी ने मूर्स पर हमला कर दिया। उसका उद्देश्य मूर्स के सभी प्राणियों को मारकर उस राज्य पर कब्जा करना था, लेकिन अपनी सेना के साथ हेनरी के मूर्स की सीमा पर आते ही मैलेफिसेंट ने उसे एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया। तब हेनरी ने उसकी कोई बात न सुनकर उलटा सैनिकों को मैलेफिसेंट पर हमला करने का आदेश दिया। मैलेफिसेंट के आदेश पर तुरंत ही जमीन से एक एक कर डार्क क्रीचर उठने लगते हैं, जो मूर्स के रक्षक थे। इन्हें देख हेनरी के सैनिकों के होश उड़ गए, पर राजा के आदेश पर उन्हें हमला करना पड़ा। लेकिन क्या इंसानों की सेना इन मॉन्स्टर्स से जीत पाती है? परिणाम मैलेफिसेंट और उसके डार्क क्रिएचर के हाथों हेनरी के सैनिक बेमौत मारे जाने लगे। फिर मैलेफिसेंट ने सैनिकों को छोड़ सीधा राजा हेनरी पर हमला कर दिया। उसने हेनरी को मारकर घायल कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद मैलेफिसेंट कहती है, तुम्हारे जैसा कायर कभी मूर्स पर कब्जा नहीं कर पाएगा। हेनरी तब अपने हाथ में लोहे के दस्ताने से मैलेफिसेंट को दूर धकेल देता है और इससे मैलेफिसेंट की त्वचा थोड़ी जल जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद हेनरी के सभी सैनिक हेनरी को लेकर कायरों की तरह टूट जाते हैं। अब अपने महल लौटकर राजा हेनरी लगभग मौत के करीब था, क्योंकि मैलेफिसेंट ने उसे बुरी तरह घायल कर उसकी हालत खराब कर दी थी। हेनरी तब सबसे कहने लगा, जब मैं इस राज्य के सिंहासन पर बैठा था तब मैंने सबको वचन दिया था कि एक दिन मूर्स पर कब्जा कर मैं उनका सारा खजाना लूट लूंगा, लेकिन मुझे आज ऐसे हारना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम सब मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो, इसलिए घोषणा करता हूँ कि तुम में से जो उस परी को मारेगा वही इस राज्य का अगला राजा होगा। ये सुनते ही राजा के बगल में खड़े एक व्यक्ति की आंखें चमक उठी।
अब वह कोई और नहीं बल्कि शुरुआत में दिखाया गया लड़का स्टेफान है। स्टेफान बचपन से ही इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का सपना देखता था और अब जब उसे यह मौका मिला तो उसने एक खतरनाक चाल चली। अब कई सालों बाद स्टेफान मूरस जाकर मैलिफिसेंट से मिलने जाता है। मैलिफिसेंट उसके बुलाने पर आई, लेकिन वह स्टेफान पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इतने समय से स्टीफन ने उससे संपर्क नहीं किया था। लेकिन स्टीफन मैलिफिसेंट को बताता है कि वह उसे सावधान करने आया है क्योंकि ह्यूमन लैंड के सभी लोग मैलिफिसेंट को मारने पर तुले हुए हैं। मैलिफिसेंट स्टीफन की बातों में आकर फिर से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है क्योंकि आखिरकार स्टीफन ही तो कभी उसके सपनों का राजकुमार था, लेकिन यह राजकुमार कितना बड़ा धोखेबाज है मैलिफिसेंट सोच भी नहीं पाई थी। अपनी योजना के अनुसार स्टीफन मैलिफिसेंट को समय बिताते हुए बेहोशी का सिरप पिला देता है। इसके बाद मैलिफिसेंट के बेहोश होते ही वह चाकू से उसे मारने चला जाता है। मतलब कोई इंसान कितना जघन्य हो सकता है कि अपने एक समय के प्यार के साथ ऐसा करे। खैर, स्टीफन मैलिफिसेंट को मारना चाहता था पर मार नहीं पाया क्योंकि राज्य के लालच में अमानुष बनने के बावजूद एक समय वह मैलिफिसेंट से सचमुच प्यार करता था। स्टीफन सोचने लगा कि वह मैलिफिसेंट के ये दोनों पंख काटकर अपने राजा हेनरी को दिखाएगा और कहेगा कि उसने मैलिफिसेंट को खत्म कर दिया है। उसी सोच के तहत उसने मैलिफिसेंट के पंख काटे और सीधे राजा हेनरी के पास जाकर कहा, देखिए महाराज, मैंने उस चुड़ैल को मार दिया है। उसकी यह बात सुनकर हेनरी खुशी से पागल हो गया। अगर हो पाता तो वह तभी स्टेफान को राजा बना देता। दूसरी ओर अगले दिन सुबह मैलिफिसेंट पीठ में भयानक दर्द के साथ जागी। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी पीठ से पंख काट लिए हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह काम स्टेफन का है जिसने उसे धोखा दिया है। पंख खोकर मैलिफिसेंट पागलों की तरह चीखने लगती है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी जादुई छड़ी के सहारे चलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पंख गंवाकर मैलिफिसेंट लगभग पागल हो गई थी पर धीरे धीरे खुद को संभाला। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक आदमी एक बड़े कौवे को पानी में बांधकर मारने की कोशिश कर रहा था। तब मैलिफिसेंट ने अपने जादू से उस कौवे को इंसान बना दिया। यह देखकर शिकारी डर कर भाग गया। इसके बाद वह कहता है आज से वह मैलिफिसेंट का गुलाम है और उसका नाम डियावल होगा। मैलिफिसेंट तब उससे कहती है, मेरे पंख नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे पंख बनोगे, यानी तुम मेरे लिए खबरें लाओगे। उधर किंग हेनरी ने तब तक स्टेफान को ह्यूमन लैंड का राजा बना दिया था। इधर डियावल इंसान बन जाने के बाद भी वह तब भी कौवे का रूप धारण कर सकता था। तो वह मैलिफिसेंट के आदेश पर ह्यूमन लैंड के महल में जाकर किंग स्टीफन का राज्याभिषेक देखती है। जैसे ही डियाबल ने मैलिफिसेंट को यह खबर दी, मैलिफिसेंट गुस्से से फट पड़ी। तो स्टेफान ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके साथ ऐसी घिनौनी गद्दारी की थी। अब मैलिफिसेंट समझ गई कि ऐसे जघन्य राजा का सामना करने के लिए उसे भी राजा की तरह सोचना होगा, इसलिए उसने खुद को मूर्स की रानी घोषित कर दिया। मूरस के सभी लोग बिना सवाल किए इसे मान लेते हैं। फिर कई साल बीत गए। किंग स्टीफन ने किंग हेनरी की बेटी प्रिंसेस लैला से शादी कर ली थी। कुछ सालों बाद उनकी एक प्यारी बेटी अरोरा का जन्म हुआ। अरोरा के जन्म के बाद किंग स्टीफन ने अपने राज्य में एक बड़े उत्सव की घोषणा की। यह खबर डियाबल के जरिए मैलिफिसेंट तक पहुंच गई थी। सबकी तरह वह अरोरा को देखने गया, पर उसका इरादा था बदला लेना। उस समारोह में अरोरा को पहले मूर की परियां नॉटग्रास, थिसलविट और फ्लीट आशीर्वाद देती हैं। फिर अचानक सबको चौंकाते हुए वहां खुद मैलिफिसेंट हाजिर होती है। उसे देखकर तो किंग हेनरी का दिल एकदम से धड़कने लगता है। मैलिफिसेंट पहले अरोरा को आशीर्वाद देती है कि वह जिससे भी मिलेगी उसे अपना पाएगी, लेकिन फिर मैलिफिसेंट अरोरा को एक घातक श्राप देती है। वह श्राप देती है कि 16 साल पूरे होने के बाद एक दिन सूर्य डूबने से पहले अरोरा अपनी उंगली पहिए के स्पोक से काट लेगी और इसके बाद वह ऐसी नींद में डूब जाएगी जहां से उसे जगाना संभव नहीं होगा। इसका मतलब है उसकी निश्चित मृत्यु। ये सुनकर राजा स्टीफन ने मैलिफिसेंट के सामने घुटने टेककर अपनी बेटी की जान की भीख मांगी, क्योंकि स्टीफन जानता था कि परियों का आशीर्वाद या अभिशाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। तब मैलिफिसेंट कहती है कि वह अभिशाप वापस नहीं ले सकती, लेकिन मौत की नींद से जगाने का तरीका बता सकती है। वह तरीका है ट्रू लव किस, यानी ऑरोरा को सच्चे प्यार से कोई चुंबन करेगा तो ही वह जाग जाएगी। यह भयानक श्राप देने के बाद मैलिफिसेंट वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद किंग स्टेफन की नींद हराम हो जाती है। वह तुरंत ही अपने राज्य में पहिए जैसी सभी चीजों को तोड़कर जला देता है और दूसरी तरफ वह अपने
उसे उन 3 परियों के हवाले कर दूर भेज दिया जाता है ताकि वह सुरक्षित बड़ा हो सके। परियां उसे एक दूर के जंगल में ले जाकर छद्मवेश में पालती हैं। दूसरी ओर स्टीफन के आदेश पर उसके सैनिक मैलेफिसेंट को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैलेफिसेंट ने मोर्स के चारों ओर डार्क क्रिएचर्स का कड़ा पहरा लगा रखा था, इसलिए सैनिक वहां घुस नहीं पाते। आखिर में वे मैलेफिसेंट के बनाए उन डार्क क्रिएचर्स की दीवार को आग लगाकर जलाने की कोशिश करते हैं, पर वे क्रिएचर्स मरते नहीं बल्कि जलते हुए ही स्टेफान के सैनिकों को मार गिराते हैं। सैनिकों का ज्यादातर हिस्सा आग में जलकर मर गया, बाकी जान बचाकर भागे। अपने सैनिकों की ऐसी हार देख राजा स्टीफन बहुत गुस्सा हुआ। तभी अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। वह जानता था कि परियों की त्वचा लोहे के छूते ही जलने लगती है, तो उसने राज्य के सभी लोहारों को बुलाकर लोहे के हथियार बनाने का आदेश दिया, क्योंकि बचपन में मैलेफिसेंट ने उसे बताया था कि परियों की त्वचा लोहे के स्पर्श से जल जाती है। दूसरी ओर मैलेफिसेंट से बचाने के लिए स्टीफन ने ऑनरोरा को दूर भेज दिया था। फिर भी मैलेफिसेंट को वहां पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि डियावल आसानी से मैलेफिसेंट को हर जगह की खबर देता था। इसके बाद मैलेफिसेंट वहां जाकर पहले उन 3 परियों पर जादू करके उन्हें खूब परेशान करती है। फिर मैलेफिसेंट ऑनरोरा को डराने की कोशिश करती है, पर पालने में लेटी छोटी ऑनरोरा की मासूम हंसी उसका मन मोह लेती है। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि दुश्मन भी उनसे नफरत नहीं कर पाते। यही सीन शायद आपने कई रील्स में भी देखा होगा। हालांकि मैलेफिसेंट चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती, बल्कि वह ऑरोरा को खतरों से बचाती रहती है। एक दिन छोटी ऑरोरा पहाड़ से गिर रही थी, तब मैलेफिसेंट ने जादू से उसे पेड़ की मदद से बचाया। इस तरह मैलेफिसेंट ही ऑरोरा को बचाना शुरू कर देती है, क्योंकि उन 3 परियों को पता ही नहीं था कि एक बच्चे को कैसे पालते हैं। छोटी ऑरोरा बड़ी होते होते मैलेफिसेंट से दोस्ती करना चाहती है। मैलेफिसेंट को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जबरदस्ती मैलेफिसेंट की गोद में चढ़ जाती है। अब क्या करें? मैलेफिसेंट का कौवा डियावल भी रोज उसके साथ खेलता था। इसी तरह समय बीतने के साथ ऑनरोरा एक किशोरी बन जाती है और वह एक जगह न बैठकर इधर उधर घूमने लगती है। घूमते घूमते ऑनरोरा मोर्स की उस अंधेरी दीवार तक पहुंच जाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वह मोर्स के अंदर नहीं जा पाती। उधर किंग स्टीफन के कुछ सैनिक तब मोर्स के राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैलेफिसेंट तब ऑनरोरा को जादू से सुलाकर हवा में तैरा देती है। फिर वह डियावल को भेड़िए का रूप लेने देती है। अब उस भेड़िए को देख स्टीफन के सैनिक डर जाते हैं। तब उनके सामने मैलेफिसेंट आ जाती है। मैलेफिसेंट जादू से सभी सैनिकों को अच्छी तरह धो डालती है। फिर वह उन्हें तेजी से हवा में उछालकर पटक देती है। यह मार खाकर स्टीफन के सैनिक डर कर दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनके भागने के बाद मैलेफिसेंट ऑनरोरा को मोर्स के अंदर ले जाती है। आंखें खोलने पर जब ऑनरोरा देखती है कि वह मोर्स के अंदर है, तब उसकी खुशी एक उत्सव में बदल जाती है। वहां के जादुई प्राणियों को देख वह बहुत खुश हो जाती है, पर अगले ही पल जब वे जानवर भागते हैं, ऑनरोरा समझ जाती है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। जब वह उसे बाहर आने को कहती है तो मैलेफिसेंट बाहर आती है। मैलेफिसेंट को देख ऑनरोरा डरने के बजाय बहुत खुश हो जाती है। दरअसल ऑनरोरा मैलेफिसेंट को अपनी गॉड मदर या रक्षक मानती थी, क्योंकि बचपन से ही उसके हर संकट में मैलेफिसेंट का साया उस पर था। मैलेफिसेंट भी ऑनरोरा का उसके प्रति इतना प्यार देखकर हैरान रह जाती है। इसके अलावा डियावल भी ऑनरोरा से अपने मानवीय रूप में मिलता है। इधर ऑनरोरा धीरे धीरे मोर्स राज्य के प्यार में पड़ जाती है। उसने ऐसी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह रोज वहां आती और जादुई जीवों के साथ खेलती थी। मैलेफिसेंट भी उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। इसके बाद मैलेफिसेंट ऑनरोरा से इतना प्यार करने लगी कि उसने दिया श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैलेफिसेंट श्राप वापस लेते समय अपनी ही आवाज सुन पाती है। वहां वह कह रही थी कि इस दुनिया में कोई भी इस श्राप को वापस नहीं ले पाएगा। इसलिए मैलेफिसेंट की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह श्राप वापस नहीं हो पाया। दूसरी ओर राजा मैलेफिसेंट की चिंता में दिन ब दिन पागल होता जा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी ऑनरोरा कुछ ही दिनों में 16 साल की होकर घर लौटेगी, और अगर मैलेफिसेंट का श्राप काम नहीं करता तो स्टीफन को लगा कि वह उस पर हमला करेगा। लेकिन इस सोच में स्टीफन इतना पागल हो जाता है कि वह अपनी पत्नी लीला को भी भूल जाता है। इसी दौरान लीला गंभीर बीमारी से चल बसी। पत्नी की मौत के बाद स्टीफन और पागल हो गया और अपने मजदूरों को लोहे की फैक्ट्री में और ज्यादा काम करने को कहा। स्टीफन ने अपने मजदूरों की नींद पूरी तरह हराम कर दी। वहीं एक दिन ऑरोरा को मैलेफिसेंट से पता चलता है कि
मैलेफिसेंट की पीठ पर कभी पंख थे, लेकिन किसी ने उससे वे पंख छीन लिए थे जिसका नाम मैलेफिसेंट अरोरा को नहीं बताती। खैर, जब अरोरा 16 साल की होने वाली थी तब उसने मैलेफिसेंट को बताया कि वह उसके साथ मूर्स में रहना चाहती है। तब मैलेफिसेंट ने भी उसे इजाजत दी तो वह खुशी से उछल पड़ी। अरोरा जल्दी अपनी आंटी को यह खबर देने जाती है जो 3 परियां थीं, लेकिन रास्ते में ही अचानक उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। फिलिप नाम का लड़का असल में राजकुमार था जो किंग स्टेफन के महल जा रहा था। फिलिप ने अरोरा से स्टेफन के महल का पता पूछा। अरोरा पहली बार किसी लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। प्रिंस फिलिप काफी हैंडसम था, इसीलिए उसे देखकर अरोरा पूरी तरह क्रश हो गई। उधर फिलिप भी अरोरा की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मतलब लव एट फर्स्ट साइट ही था। हालांकि दोनों में से कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता, लेकिन विदा लेते समय दोनों कहते हैं कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। इधर मैलेफिसेंट और डियाबल छिपकर सब देख रहे थे। डियाबल ने खुश होकर मैलेफिसेंट से कहा कि यही लड़का ऑनरोरा का श्राप मिटाएगा, क्योंकि मैलेफिसेंट ने कहा था श्राप तोड़ने सच्चे प्यार का चुंबन चाहिए। मैलेफिसेंट को इस दुनिया में सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं, इसीलिए उसने ऑनरोरा को खत्म करने के लिए यह असंभव शर्त रखी थी। मगर शाप मिटाने के लिए ऑनरोरा को बहुत जल्द एक सच्चे प्यार की जरूरत थी, क्योंकि मैलेफिसेंट के श्राप के अनुसार ऑनरोरा के 16वें जन्मदिन पर उसका श्राप प्रभावी होगा। लेकिन इतनी जल्दी उसे कैसे मिलेगा, यह मैलेफिसेंट और डियाबल समझ नहीं पाते। उधर अरोरा ने परियों को बताया कि उसने नर्स के पास रहने का फैसला किया है। परियां तो जन्मदिन के बाद से ही अरोरा को स्टेफन के पास भेजने को तैयार थीं, पर अरोरा की बात सुन उनका दिमाग खराब हो गया। तब थिसलवुड के मुंह से निकल गया कि अरोरा को अपने पिता के पास लौटना होगा, पर अरोरा तो इतने समय से जानती थी कि उसके माता पिता मर चुके हैं। तो क्या ये लोग इतने समय से उससे झूठ बोल रहे थे? तब उन 3 परियों ने अरोरा को शुरू से सब बताया। सारा सच जानने के बाद अरोरा मैलेफिसेंट से श्राप के बारे में पूछती है। मैलेफिसेंट अरोरा से स्वीकार करती है कि उसने ही उसे श्राप दिया था, लेकिन जब उसने अरोरा को समझाने की कोशिश की तो अरोरा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे शैतान परी समझकर वहां से चली गई। अब मैलेफिसेंट के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अरोरा का अभिशाप तोड़ने के लिए उसने डियाबल को तुरंत प्रिंस फिलिप को ढूंढने को कहा। उसी के अनुसार डियाबल के फिलिप को ढूंढते ही मैलेफिसेंट ने जादू से उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने डियाबल को अपना घोड़ा बनाया और फिलिप को उसके घोड़े पर बिठाकर स्टेफन के महल की ओर चल पड़ी, क्योंकि तब तक अरोरा भी घोड़े पर स्टेफन के महल की ओर निकल चुकी थी। अरोरा के पहुंचते ही गार्ड उसे स्टीफन के पास ले गए। उधर स्टीफन तब तक युद्ध पोशाक में तैयार था, क्योंकि उसे लगा कि मैलेफिसेंट कभी भी आ जाएगी। इसलिए स्टीफन ने तुरंत अरोरा को एक कमरे में बंद करने का आदेश दिया। अरोरा को उस कमरे में बंद करने पर वह ये बिल्कुल भी नहीं मान पाती, इसलिए अरोरा कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढती है। आखिरकार उसे रास्ता मिला और वह एक अजीब जगह पहुंच गया। फिर सीढ़ियों से एक भूमिगत कमरे में उतरकर उसने देखा कि वहां अनगिनत पहियों के अवशेष थे। दरअसल स्टीफन ने रात में सभी पहिएनुमा चीजों को तोड़कर इस गुप्त कमरे में रखा था, पर अरोरा को तब होश नहीं था, क्योंकि मैलेफिसेंट के श्राप के कारण एक आवाज उसे उस कमरे में ले गई थी। अब वहां से एक पहिया ऊपर आता है और उस पहिए से एक स्पोक निकलता है जिसके सिरे पर लाइट जलती है। अरोरा भी सम्मोहित होकर उस पहिए के स्पोक को अपनी उंगली से दबाती है। यही बात मैलेफिसेंट के श्राप में कही गई थी और स्पोक छूते ही अरोरा चिरनिद्रा में चली जाती है, यानी वह अब एक जीवित लाश मात्र है। उधर मैलेफिसेंट अरोरा को बचाने तेजी से घोड़े पर आ रही थी, लेकिन महल पहुंचने से पहले ही अंदर से बिजली गिरने की आवाज ने उसे बता दिया कि उसका श्राप सच हो गया है। यह दृश्य देखकर मैलेफिसेंट खुद को माफ नहीं कर पाती, इसीलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस महल के अंदर अरोरा को देखने जाना चाहती है। लेकिन तब तक स्टेफन ने अपने महल के चारों ओर लोहे के कांटों से बाड़ लगा दी थी। मैलेफिसेंट सावधानी से उनसे बचकर फिलिप को बेहोश हालत में महल के अंदर ले जाती है, पर इसके लिए उसे एक गार्ड को मारकर बेहोश करना पड़ा। उधर राजा स्टेफन तब तक बेटी के शोक में लगभग पागल हो चुका था। जब वे तीनों परियां उससे मिलने आईं, तो स्टेफन उन्हें कर्तव्य ठीक से न निभाने के लिए गालियां देने लगा। वे तीनों बोले। बंद करके वे दूसरा लड़का ढूंढने बाहर चली जाती हैं।
इसी मौके पर मैलेफिसेंट डियावल के साथ उस कमरे में घुस जाती है। जब मैलेफिसेंट देखती है कि उसके श्राप से ऑन-रोर बिस्तर पर पड़ी है तो यह दृश्य उसका मन बहुत भारी कर देता है, क्योंकि आज उसी के कारण यह लड़की जिंदा होकर भी मृत है। आखिर में वह ऑन-रोर को बचाने का वादा कर उसके माथे पर एक विदाई चुंबन देता है। यह चुंबन देकर जैसे ही वह निकलता है तभी उसे पीछे से सुनाई देता है, हाय गॉड मदर। क्या तुम इसका मतलब समझे? इसका अर्थ है मैलेफिसेंट का ऑरोर के लिए सच्चा बेटी जैसा प्यार था, इसलिए उस सच्चे प्यार के चुंबन से ही यह अभिशाप अब टूट गया है। ऑन-रोर के जागने के बाद भी वह मैलेफिसेंट पर अपना सारा गुस्सा उतारती है। इसके लिए वह मैलेफिसेंट के साथ फिर भैंसों के राज्य में लौटना चाहती है, लेकिन जैसे ही वे दोनों जाने को निकले अचानक ऊपर से मैलेफिसेंट पर एक लोहे का जाल आ गिरा जो स्टीफन ने उसके लिए पहले से तैयार कर रखा था। इसके बाद स्टीफन के सैनिक आकर मैलेफिसेंट को बेरहमी से लोहे की छड़ों से मारने लगते हैं। यह सब देखकर ऑन-रोर उसे रोकने की कोशिश करती है पर कुछ कर नहीं पाती। तभी मैलेफिसेंट अचानक अपने जादू से डियावल को ड्रैगन बना देती है। इसके बाद यह ड्रैगन अपने मुंह की आग से सभी सैनिकों को जलाकर राख कर देता है। अरे यार, यहाँ दिखाया गया ड्रैगन सचमुच खतरनाक था, पर आखिर में स्टीफन के सैनिकों ने लोहे की जंजीर से ड्रैगन बने डियावल को बंदी बना लिया। तब मैलेफिसेंट के कहने पर और भागकर दूसरे कमरे में घुस गई, लेकिन वहां घुसते ही वह देखता है कि कांच के पिंजरे में 2 पंख रखे हैं। इससे और समझ जाती है कि ये पंख मैलेफिसेंट के ही हैं, जिन्हें उसके पिता स्टेफान ने काट लिया था। अरोरा उस कांच के बॉक्स को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। दूसरी ओर डियावल के कैद होने पर जाल में फंसी मैलेफिसेंट भी कुछ नहीं कर पाती। अब उसके सामने खुद राजा स्टीफन आ जाता है। स्टीफन आते ही एक बड़ी लोहे की चेन से मैलेफिसेंट को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वह बोल उठता है, कैसा लगता है एक परी को पंखों के बिना रहना। मतलब स्टीफन यहाँ मैलेफिसेंट का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन स्टीफन नहीं जानता था कि यह मजाक ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैलेफिसेंट के खड़े होते ही जब वह उसे तलवार से मारने गया तो सब ने सोचा कि अब मैलेफिसेंट का खेल खत्म, लेकिन सबको चौंकाते हुए मैलेफिसेंट की पीठ से प्रचंड रोशनी निकलने लगी। यह देखकर स्टीफन भी ठिठक गया। देखा गया कि मैलेफिसेंट की पीठ पर उसके विशाल 2 पंख आकर जुड़ गए थे, यानी ऑरोर के बक्सा तोड़ने के बाद पंख नीचे से ही मैलेफिसेंट की पीठ पर आ लगे। पंख मिलते ही मैलेफिसेंट पूरी तरह खतरनाक हो जाती है। स्टीफन और उसके सैनिक उस पर भाले फेंकते हैं, पर मैलेफिसेंट पंखों से मारकर उन्हें उन्हीं की तरफ लौटा देती है। इस मौके पर ड्रैगन रूपी डियावल भी खुद को छुड़ाकर मुंह से फिर से आग उगलने लगता है। नतीजतन इस बार उसके सैनिकों का फिर से बैंड बजना शुरू हो जाता है। अपनी आखिरी कोशिश में स्टीफन मैलेफिसेंट के शरीर में अपनी लोहे की चेन फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मैलेफिसेंट उसी हालत में ऐसी उड़ान भरती है जिससे चेन समेत स्टीफन उसके साथ झूलता रहता है। इसके बाद मैलेफिसेंट एक जबरदस्त स्टाइल में महल की दीवार तोड़कर बाहर निकल आती है। बाप रे बाप! ये सीन पूरी फिल्म का सबसे बेहतरीन था। खैर, मैलेफिसेंट स्टाफन को घसीटकर महल के बाहर छत के कोने में ले आती है। फिर वह गुस्से में स्टाफन का गला पकड़ लेती है। स्टाफन शायद अमानवीय हो सकता है, पर मैलेफिसेंट नहीं, इसलिए इस बार वह स्टाफन को बिना मारे छोड़ देती है। मैलेफिसेंट कहती है, यही आखिरी है। वह और युद्ध नहीं चाहती। पर क्या कोयला धोने से मैल जाता है?
अपनी इस परेशानी में भी पीछे से स्टाफन आकर मैलेफिसेंट पर कूद पड़ता है। यह सब देख मैलेफिसेंट अपने पंख फड़फड़ाती है और स्टाफन बहुत ऊंचाई से सीधा नीचे गिर जाता है और गिरते ही वह तुरंत मर जाता है। आखिरकार इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच भयानक युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है, जिसके चलते इस बार मैलेफिसेंट को इन दोनों राज्यों का ही राजा बना दिया जाता है। यानी अब से मोर्स और ह्यूमन लैंड एक ही राज्य हैं और मैलेफिसेंट उस राज्य की रानी ऑनरोरा को बना देती है, जिसे सब खुशी खुशी मान लेते हैं। उधर अरोरा का क्रश फिलिप भी यह सब देख बेहद खुश होता है। इसके बाद दोनों राज्यों के जादुई जीव और इंसान अपनी क्वीन अरोरा के नेतृत्व में शांति से रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ यह शानदार फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में।